हेलो एवरीवन, मैं विशाल दागड़िया आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो वाई कॉमर्स, इस पे मैं बात करने वाला हूँ। अभी जो कुछ चल रहा है ना, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीजें बंद हो चुकी है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब बंद हो गए, बहुत सारे एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। सो 10th के बाद क्या करना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आखिर करना क्या है, इसमें पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और अगर हम कॉमर्स में जा रहे हैं तो कॉमर्स में जाने के बाद आखिर क्या क्या वेज है, क्या करियर हम कर सकते हैं, किस चीज में करियर कर सकते हैं, क्या डिग्रीज है, ये उनको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत सारे कॉल्स आ रहे पेरेंट्स के, तो इसलिए मैंने सोचा कि सभी के लिए एक वीडियो बना लेते हैं, है ना। तो आज जैसे कि आप देख पा रहे हो वाई कॉमर्स पे मैं बात करने वाला हूँ। इसके साथ साथ इसमें क्या स्कोप है, क्या चीजें हैं, और कुछ थोड़े और भी जानकारी मैं इसमें देने वाला हूँ। तो वन बाय वन शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। वाई कॉमर्स। अभी सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि कॉमर्स किसने लेना चाहिए। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन अपने सोसाइटी में चल रहा है कि जिनको मार्क्स कम आते हैं, जिनका कैपेबिलिटी कम है या है, उन्होंने कॉमर्स लेना चाहिए। दोस्तों, ये चीज बिल्कुल गलत है। दिस इज जस्ट मिथ, क्योंकि कॉमर्स में ऐसी बहुत सारी डिग्रीज है, बहुत सारा करियर है जो टॉप का करियर है, और उसमें आप मतलब यू कैन क्रिएट मिरेकल्स आल्सो, ठीक है। तो किसने किसने लेना चाहिए, देखो यहाँ पे अभी मैं दिखा रहा हूँ, जिसको 90% या उससे ज्यादा है तो उसने तो कॉमर्स लेना ही चाहिए, क्योंकि सीए, सीएस, सीएमए इस जैसी जो डिग्रीज है, और जो टॉप के लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, ये लोग भी कॉमर्स से ही ऊपर आए हुए हैं। सो 90% से ऊपर है तो भी आप कॉमर्स ले सकते हैं। आप 70% से 90% के बीच की कैटेगरी के में तो भी आप कॉमर्स ले सकते हैं। आपको 70% से नीचे मार्क्स है तो भी आप कॉमर्स ले सकते हैं। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। हर इसमें से जो तीनों कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट है वो कॉमर्स में आ सकता है, और कॉमर्स में आने के बाद ही कैन क्रिएट मिरेकल्स। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें पता है जिनको मतलब ऑलमोस्ट 45-50% थे स्कूलिंग के टाइमिंग में, और जिन्होंने सीए क्रैक कर लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिसकी मैं आगे और भी थोड़ी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज, अभी जो आप यहाँ पे दो चीजें देख रहे हो, एक तो डाके क्लासेस एंड पाथफाइंडर प्रोफेशनल एकेडमी, दो लोगोस देख रहे होंगे आप अभी यहाँ पे। तो अभी ये दो एकेडमीज एसोसिएशन में काम करेगी। तो यू कैन फाइंड 8th स्टैंडर्ड टू सीए फाइनल, सीएस प्रोफेशनल तक के सारे कोर्सेस, एमबीए एंट्रेंस के कोर्सेस, और एलएलबी के जो कोर्सेस हैं, बीकॉम के लिए जो क्रैश कोर्सेस होते हैं, तो सारे कोर्सेस फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड से लेके सारे कोर्सेस आपको एक ही रूफ के अंडर मिलेंगे। इतना ही नहीं, साइंस के लिए भी काफी सारी जो 11th-12th में ये है कोचिंग्स है, वो भी अब आपको यहाँ पे मिलेगी। थोड़ा सा क्लासेस के बारे में मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। दीज आर सम फोटोग्राफ्स, ऐसी क्लासेस होती है, ठीक है। अगेन वी हैव सेलिब्रेटेड with meritorious students, and we recently got 25th all India rank for chartered accountant and many others. These are many other successful students. ओके, सो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट में एकेडमीज के बारे में था, और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अभी मेन चीज कुछ और है जिस पे अपने को फोकस करना है। एकेडमी के बारे में आपको और भी जानकारी धीरे धीरे मिलती रहेगी, और बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी पता भी है, बहुत जानकारी देने की जरूरत भी नहीं है, दोनों भी एकेडमीज के बारे में आपको पता भी होगा। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, व्हाई कॉमर्स। कॉमर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो चार्ट दिख रहा है ना, इसमें काफी सारी डिग्रीज दिख रही है, जैसे सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, और अदर्स में एमबीए, एलएलबी, अदर कंट्रीज के सीएस होते। एक जनरल लैंग्वेज में लिखा है मैंने वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर वो समझ में नहीं आता, इसलिए जनरल लैंग्वेज में लिखा है। और बिजनेस कर सकते हैं। बोले सर बस इतना ही, अरे साइंस में जाएंगे तो कितना कुछ है सर, कॉमर्स में इतना ही। अरे नहीं दोस्तों, ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट में मैंने बस उतनी ही डिग्रीज ली जो थोड़ी रिनोन्ड है, और उसमें करियर बहुत अच्छे से अपन कर पाते हैं। इसके अलावा और भी करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन है कॉमर्स में अभी, जैसे कि आप अभी आजकल इवेंट मैनेजमेंट बहुत चल रहा है, आपको पता होगा, है ना। फैशन डिजाइनिंग चल रहा है, डिजाइनर जो आजकल मतलब वही ट्रेंड में है, सबको डिजाइनर कपड़े वगैरह चाहिए, फैशन डिजाइनिंग वगैरह। आर्किटेक्चर में भी थोड़ा बहुत स्कोप है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, एंड देयर आर लॉट मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत स्कोप है।
और आजकल आप देख रहे हो तो जैसे इकोनॉमी ऊपर नीचे हो रही है, अभी कोरोना की वजह से ही देख लो ना, सब कुछ डाउन है, सब बंद हो रहा है, इकोनॉमी नीचे जा रही है ना। तो वो बोल रहे हैं कि एकदम क्रूशियल टाइम है इस ये सब चीजों में। तो तब हेल्प कौन करेगा ये इकोनॉमी संभालने के लिए? कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स, जिन्होंने कॉमर्स के थ्रू कुछ किया है वो हेल्प करेंगे इकोनॉमी को संभालने के लिए। तो कॉमर्स का रियलिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है। यू कैन सी दोस थिंग। डीमोनेटाइजेशन हुआ, आप देख सकते हो कौन काम आया, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके कंपनी सेक्रेटरीज, ये लोग काम आए, है ना। अभी जीएसटी आया, कौन काम में आया? कॉमर्स वाले लोग काम में आए। सो इन ऑल दिस थिंग्स कॉमर्स आपको बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और उसी का अभी टाइम है। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक स्लाइड भी मैंने बनाया है कि क्या होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहले तो सबसे पहले मुझे ये बात बोलना है कि सीए का कोई कॉलेज नहीं होता दोस्तों। आप पहले पूछते सर सीए का फिर कॉलेज कहाँ होता है, कहाँ पे एडमिशन लेना है? नहीं, उसका कोई कॉलेज नहीं होता। इसका इंस्टीट्यूट है जिसका मेन ब्रांच हेड ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है। और ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट की जाती है अंडर ICAI एक्ट जो 1949 का है, उसके अंडर ये कंडक्ट की जाती है। इसका वेरियस ब्रांचेस होते हैं अलग अलग सिटीज में, ठीक है। पुणे में भी है, औरंगाबाद में है, और इंडिया के काफी सारे कंट्रीज में उसका इंस्टीट्यूट है, और रिस्पेक्टिव सिटीज में फिर उसके एग्जाम कंडक्ट की जाती है। ये सीए का ना 3 लेवल्स है, और 3 लेवल्स के बीच एक आर्टिकलशिप एक लेवल है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको इसके लिए सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ता है, विच इज मोर लाइक एंट्रेंस एग्जाम। 4 सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर, 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है 12th के बाद, जिसके लिए आप रजिस्टर करो तो चलता है। अभी इसमें एक पैटर्न चल रहा है 12th प्लस फाउंडेशन का। सो 12th प्लस फाउंडेशन करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और अगर आप 12th के बाद भी फाउंडेशन करते हैं तो भी अभी के सिलेबस के हिसाब से, अभी के पैटर्न के हिसाब से वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप 12th के साथ ही करें, ठीक है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन आप इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन अब 12th के बाद ही कर सकते हैं। फाउंडेशन होने के बाद आप चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट जो एक 9 मंथ्स के लिए होता है, लेकिन आप फिर अगर अभी के नवंबर में फाउंडेशन दे रहे हो तो नेक्स्ट ईयर के नवंबर में आपका सीए इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट आ जाता है, एग्जाम आ जाता है, ठीक है। इसमें 9 सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ, 9 मंथ्स का ड्यूरेशन दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने इसके लिए। ओके, अब आप अगर इंटरमीडिएट का कोई भी एक ग्रुप पास कर लेते हो, कोई भी एक ग्रुप, तो अब आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है। सर ये आर्टिकलशिप क्या है? दिस इज लाइक आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के हाथ के नीचे 3 साल तक आपको प्रैक्टिस करनी है, जो प्रैक्टिकल वर्क है, जो एक्चुअल काम करना है उसका, ठीक है। वो प्रैक्टिस आप करेंगे इन 3 साल में, और सिर्फ काम करना है, सिर्फ काम नहीं करना, ये काम का आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ और भी डिटेल में बताने वाला हूं मैं एक एक स्लाइड के, अभी थोड़ा सा जो इसके स्टेप्स है उसके बारे में बता देता हूं। और जैसे ही आपके 2.5 साल की आर्टिकलशिप पूरी हो जाती है, आप चले जाते हो सीए फाइनल में। सीए फाइनल में भी अगेन आपको 2 ग्रुप की एग्जाम देनी है, 4 सब्जेक्ट है, एंड वो पास हो जाने के बाद आप सीए बन जाओगे, है ना। काफी इजी सा कोर्स है, 4.5 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, नाउ सीएस भी एक कोर्स है जो अपने चार्ट में आप देख पाओगे, सेकंड वन, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, विच इज ऑल्सो सिमिलर टू सिमिलर, ठीक है, नॉट इक्वल टू, मतलब पूरा सेम नहीं है, सिमिलर है। इट इज कंपनी सेक्रेटरी। अभी कंपनी सेक्रेटरी और सीए में फर्क क्या है, ठीक है। सीएस आर मोर लाइक आपका फाइनेंशियल हेल्थ, कोई भी एंटिटी का आप देखते हो। कंपनी सेक्रेटरीज मोर इनटू लॉज विच आर एप्लीकेबल टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड। जो बड़ी बड़ी कंपनियां या कंपनीज इनकॉर्पोरेट की हुई होती है, तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट रजिस्टर करने से लेके वो जब बंद होती है वहां तक जो भी सारे काम है जिसको लॉ एप्लीकेबल है, वो सारी चीजें कौन देखता है? कंपनी सेक्रेटरी देखता है, रिगार्डिंग कंपनीज ओनली। ओके, तो ये एक मैं रफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको उस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए होगी तो यू कैन कॉन्टैक्ट, एंड मैं आपको उसकी डिटेल में जानकारी दे दूंगा। नाउ
ये कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करता है, सिमिलर है, मैंने जैसे बोला सिमिलर है। ओके, सो इसका भी इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, इसका भी कंपनी सेक्रेटरी एक्ट है 1980, उसके अंडर एग्जाम्स होता है। उसके बाद इसका भी कहीं पे कॉलेज नहीं है, इसके भी इंस्टीट्यूट है हर सिटीज में और वो एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इसके भी 4 स्टेप्स है, CS फाउंडेशन, CS एग्जीक्यूटिव, आर्टिकलशिप एंड CS प्रोफेशनल। सिमिलर है, आप अगर देख पा रहे हो ये स्टेप्स, तो जैसे CA के स्टेप्स थे वैसे ही CS के भी ये स्टेप्स है। इसके अलावा चलो वाई कॉमर्स में और क्या है, CMA में आप इट इज कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसको पहले ICWA के नाम से जाना जाता था, अभी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करके जाना जाता है। तो इनका काम जनरली है कॉस्टिंग करना, मतलब कोई भी चीज हो, सपोज अभी ये मेरा फोन है, तो ये फोन का कॉस्ट ये कितने में पर यूनिट कितना होना चाहिए, इसका कॉस्ट कितना है, कंपनी को कितना लगा, ऑर्गेनाइजेशन को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब सारी चीजें कौन देखते हैं, CMA देखते हैं। ठीक है, नाउ CFA के बारे में, दिस इज मोर और लेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर। आपका शेयर मार्केट्स, आपके जो अलग अलग उसमें के और भी बहुत सारे विंग्स हैं जो आजकल बहुत ओपन हो रहे हैं लोगों के लिए, लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके लिए ये बेनिफिशियल है जिनको उसमें इंटरेस्ट है। नाउ अदर इज लाइक MBA, LLB, ये बहुत लोगों को पता है। अभी MBA में भी बहुत सारे विंग्स हैं अलग अलग। MBA में आप फाइनेंस में कर सकते हो, MBA मैनेजमेंट में कर सकते हो, HR में कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट में कर सकते हो, एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। ठीक है, सो MBA में भी बहुत सारे विंग्स है अलग अलग, और इसको बहुत वास्ट कोर्स है। अगर आप CA MBA करते हो दोनों डिग्री साथ में, तो फिर तो आपको कोई चैलेंज ही नहीं दे सकता। ठीक है, नाउ LLB के बाद LLM, these courses are relating to law, ये जनरली बहुत सारे लोगों को पता है। और LLB की प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो बहुत स्कोप है, क्योंकि दुनिया में लोग झगड़ने को कम नहीं करते, और झगड़ा सुलझाने वाला तो कोई ना कोई चाहिए। सो LLB को भी बहुत सारा स्कोप रहेगा। नाउ अदर कंट्रीज से है, जैसे कि अपना इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वैसे USA में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, एंड देयर आर मेनी कंट्रीज जहाँ पे सारे कंट्रीज के अपने अपने CAs होते हैं, तो वो भी कोर्सेस आप परस्यू कर सकते हो, उसको भी स्कोप है। और नॉनदलेस बिजनेसेस जो सबको बहुत पसंद आते हैं, सर हम बिजनेस कर सकते हैं। अरे ऑफ कोर्स, बिजनेस मतलब क्या होता है, आपको कुछ खरीदना है और उसको प्रॉफिट के साथ बेचना है, प्रॉफिट के साथ बेचना है, उसमें दूसरे भी खर्चे होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्या लॉज एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और अगर ये आपको पता है तो ऑफ कोर्स टैक्सेशन मैटर्स, अकाउंटिंग्स, ये सब पता है, तो आप बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से कर सकोगे, है ना। अभी देखो 2 अलग अलग बिजनेसेस है, छोटा सा अपने नुक्कड़ पे वाला एक दुकान है, और वही बिग बाजार वाले लोग, तो ये दोनों भी ग्रोसरी ही बेच रहे, लेकिन कितना डिफरेंस है, क्योंकि बिग बाजार वालों को सारे असिस्टेंट से जो फाइनेंशियल टैक्सेशन इसके रिगार्डिंग होते हैं, तो वो CS की हेल्प लेते हैं, उनका वो डिपार्टमेंट होता है, इसलिए वो अलग लेवल पे काम करते हैं। सो दिस इज डिफरेंस कि आप बिजनेस को कहां से कहां लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो समझ में आ रही मेरी बात। सो इसके अलावा अभी इवेंट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है। शादी कैसे करूं, मैं तो इवेंट मैनेजमेंट लगाऊंगा, बड़ी सी शादी करूंगा, होता ना ऐसे। ये सारी चीजें आजकल चल रही है इन अंडर कॉमर्स विंग, तो इसके लिए आपको कॉमर्स में आजकल ध्यान देना चाहिए। मैं एक अलग इसमें नहीं बोल रहा हूं, बट साइंस का जो अभी सेक्टर है वो सैचुरेट हो रहा है। डॉक्टर इंजीनियर बोल बोल के ना उसको सैचुरेट कर दिया है, इतने ज्यादा वहां पे स्टूडेंट्स आ गए हैं। आपको पता है कि फिर बाद में जॉब के टाइम पे वगैरह कैसा हाल होता है। पर सर फिर ऐसे कॉमर्स में भी नहीं होता होगा क्या? ना मुन्ना, कॉमर्स में ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ऐसे कॉमर्स में? क्योंकि कॉमर्स वाले लोग ये तीनों भी चीजें कर सकते हैं। वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और वो जॉब भी कर सकते हैं। पर सर फिर तो क्या मतलब वो उस हिसाब से कम ज्यादा होता? नहीं, कम ज्यादा नहीं होता। इन तीनों में भी कॉमर्स स्टूडेंट इक्वली अर्न करने की कैपेबिलिटी रखता है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, कुछ भी लो, अल्टीमेट आपका एम क्या है? पैसा कमाना आपका एम है ना। तो ये तीनों चीजों से आप पैसा कमा सकते हो। बिजनेसेस, कुमार मंगलम बिरला, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा, मैं गिने चुने एक दो एग्जांपल्स दूंगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उनके CEOs चार्टर्ड अकाउंटेंट है।
ओके, कंपनी सेक्रेटरीज है। सो आप कोई भी बिजनेस करो, आप टॉप पे पहुंच के, अगर मैं जो नाम बता रहा हूं उनके हिसाब से आप कितना अर्न कर सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज यू कैन अर्न। प्रैक्टिस में भी आपने बिग फोर्स का नाम सुना होगा, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तो दे आर ऑल्सो अर्निंग इन हंड्रेड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़। ओके, सो प्रैक्टिस को भी उतना ही स्कोप है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, किसका नाम याद आया? चार्टर्ड अकाउंटेंट का। जीएसटी आया, किसका नाम याद आया? चार्टर्ड अकाउंटेंट का। वो अपना बीच में क्रिप्टो करेंसीज आया था, किसका नाम याद आया? चार्टर्ड अकाउंटेंट का। अपन किसको पूछते? कॉमर्स स्टूडेंट को पूछता है कोई भी कि भाई कैसे करना चाहिए, है ना। अभी बहुत सारा मार्केट डाउन हो रहा है, किसको पूछते हैं लोग? मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, है ना। तो एमबीएस इनको पूछते हैं क्योंकि ये रियलिस्टिक है। ओके, जॉब के बारे में आप अगर पूछोगे तो जैसे मैंने अभी बताया कि काफी कंपनीज के सीईओज, उनके डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारे कौन है? दीज आर हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जो कॉमर्स विंग से आते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि साइंस विंग से कोई भी नहीं आता, साइंस विंग से भी आए हुए बहुत होते हैं, बट वो कंपैरेटिवली उनका परसेंटेज कम है जिनमें वो स्किल है बिजनेस करने की, सिर्फ उतने ही। लेकिन कॉमर्स के ज्यादा परसेंटेज वाले मतलब कॉमर्स के लोग ज्यादा है इनटू दिस अपर मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये सारे चीजों में भी लोग वो सब अर्न कर सकते हैं अंडर कॉमर्स विंग। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, हाउ मच सैलरी स्टूडेंट विल अर्न इन कॉमर्स। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके भी होंगे तो शायद सॉल्व हो जाएंगे। हाउ मच सैलरी माय स्टूडेंट विल अर्न, है ना। कम से कम अगर आप आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मिनिमम उसको 7 से 8 लाख का पैकेज ईयरली आराम से मिल जाता है फ्रेशर को स्टार्टिंग में, ठीक है। इट कैन गो अप टू करोड्स ऑफ रुपीज। 5 करोड़ का पैकेज होने वाले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे मालूम, मतलब जो मुझे पता है, ठीक है, मेरे कनेक्शंस में है। सो ऐसे भी वो लोग हैं जो वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इतनी सैलरी अर्न करने की कैपेसिटी एक कॉमर्स स्टूडेंट में। इनफैक्ट बहुत सारे लोग पूछते हैं सर अगर सीए कंप्लीट नहीं हो पाता, ऐसे हम सुनते हैं। देखो पहले तो बात मैं ये बता दूं, सीए कंप्लीट नहीं हो पाता, दिस इज मिथ। हो जाता है, डेडिकेशन चाहिए उसके लिए और आपको उस गाइडलाइंस पे चलना पड़ता है। लेकिन सर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर हमको तो पता नहीं करना क्या है। अगर वो कंप्लीट नहीं भी कर पाता है तो जॉब के पर्सपेक्टिव से उसे कम 5 लाख 4 लाख का पैकेज मिनिमम मिलता है स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर, ठीक है। उसके बावजूद वो प्रैक्टिस भी कर सकता है, उसके बावजूद वो बिजनेस भी कर सकता है। ओके, दिस इज द सिनेरियो इवन इफ यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर डिग्री, फिर भी ये सिनेरियो है ना। बाकी के कोर्सेस में ऐसा नहीं होता। ओके, दिस इज द मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट थिंग, व्हाट विल बी द पोजीशन इन सोसाइटी ऑफ, सोसाइटी में आपका, अरे मेरे लड़की ने कॉमर्स लिया है तो सोसाइटी कैसे देखेगी? आप जस्ट बोल के तो देखिए कि मेरा लड़का लड़की सीएस कर रहा है, सामने वाले की आंखों में चकाचौंध नजर आएगी आपको, एकदम नजरों, उसकी नजरें रिस्पेक्ट से देखेंगी कि क्या बात है, सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है ना। आपने ये महसूस किया होगा, और या फिर आप महसूस करोगे, आप बात तो करके देखिए, है ना। सो दिस इज द पोजीशन। विच कॉलेज टू बी सिलेक्टेड, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या क्या होता है, उस पर एक अलग से वीडियो बनने वाला है। नाउ व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रीम इन कॉमर्स, वो हमने अभी अभी इसमें देखा है एक चार्ट में। साइंस वर्सेस कॉमर्स, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सबसे बड़ा फीस का डिफरेंस है। चलो एक डॉक्टर की फीस मान लेते हैं, या आपको इंजीनियर बनना है तो आपको कितना खर्चा आएगा? सारा खर्चा मिला के एक रफ फिगर अगर मैं दूं तो 10 लाख रुपए खर्चा आना चाहिए। और अगर आप बहुत हाई लेवल का कुछ कर रहे हो तो मुझे लगता है ये खर्चा 40-50 लाख रुपए तक भी चला जाता है, इफ यू आर डूइंग सर्टन एट अ हायर लेवल। नाउ सीए इज अ डिग्री जिसका खर्चा आप अगर मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि हार्डली 1 लाख रुपए खर्चा होता है, और वो भी आपका रिकवर हो जाता है। कैसे? पढ़ते पढ़ते ही रिकवर हो जाता है। जो आप आर्टिकलशिप कर रहे हो ना, उसमें जो स्टाइपेंड मिलता है 3 साल, उसमें तो वो खर्चा पूरा निकल भी जाता है आपका, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो। सो अल्टीमेटली जीरो कॉस्ट पे आपका क्या हो जाता है? डिग्री कंप्लीट हो जाता है।
और नॉट इवन दिस, आप सीए के साथ साथ बीकॉम या बीबीए साथ में परस्यू कर सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं है कि पहले एक कोर्स करो और बाद में एक कोर्स हो, दोनों साथ में कर सकते हो। बीकॉम तो 3 ही साल का है, फिर क्या करेंगे, वो खत्म हो गया, नेक्स्ट डिग्री उठाओ। आप सीए के साथ सीएस कर सकते हो, सीए के साथ एमबीए एलएलबी कर सकते हो, सेम सीएस के साथ आप बीकॉम कर सकते हो, सीएस के साथ आप बीबीए कर सकते हो, उसके बाद आप सीएस के साथ भी दूसरे कोर्सेस और एमबीए वगैरह सारे कर सकते हैं। ये क्या ये अपॉर्चुनिटी आपको दूसरे कोई फील्ड में मिलती है? नहीं मिलती। दिस इज द मेजर एडवांटेज, ये आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर समझ में आ रही है ना मेरी बात? सैचुरेशन, कॉमर्स में बहुत स्कोप है साहब, आपको भी पता होगा। दुनिया में अगर आप देख रहे हो इधर उधर, तो कॉमर्स में अभी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, डिमांड कॉमर्स के स्टूडेंट की बहुत ज्यादा है। वेयर एज अगर हम बाकी स्ट्रीम्स में देखें तो सैचुरेशन आ गया है। ओके, अर्निंग्स के बारे में मैंने बता दिया है। वेज आफ्टर डिग्री, डिग्री के बाद में क्या वेज है? ऑफ कोर्स सेम मैंने जो बताया था आपको पहले भी, बिजनेस कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, और सर इतना ही कर सकते हैं। अरे आपको पोपटलाल पता है? पोपटलाल है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। रियली? तो आपके जो ये दूसरे स्किल्स भी है ना, वो भी कंप्लीट कर सकते हो, उसको भी फुलफिल कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि ये सीएस लोग है ना सिर्फ एक ही चीज करते हैं। देयर आर मेनी पीपल जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ दूसरी भी चीजें मेंटेन करते हैं, एंजॉय करते हैं, लाइफ को फुल्ली एंजॉय करते हैं, है ना? सो ये भी चीजें होती है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सी एंड सीएस, मैंने थोड़ा बहुत तो बताया है आपको। अगर आप स्पेसिफिकली इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं और आप सीरियसली सोच रहे हैं इसके बारे में, तो प्लीज आप कॉल कीजिए, आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगी। इट इज कंपल्सरी टू टेक मैथमेटिक्स इन कॉमर्स? नॉट रियली, मैथमेटिक्स लेना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप मैथ्स लेते हो तो थोड़ा आसान बन जाता है आपका काम, थोड़ा आसान बन जाता है कंपेयर टू अदर्स। बट जिनका मैथ्स नहीं है, जिन्होंने मैथ्स की जगह 11th 12th में एसपी सब्जेक्ट अगर चुना होगा, तो उनके लिए भी उतना ही आसान है। उनको ऐसा नहीं है कि अब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। फाउंडेशन में सिर्फ एक मैथ्स का सब्जेक्ट है, बाकी बाद में आपको मैथ्स के सब्जेक्ट नहीं है। आपको कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं कॉमर्स में सारी डिग्रीज में ऑलमोस्ट, तो आप बाकी का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैथमेटिक्स लेना कंपल्सरी नहीं है, लिया तो वेल एंड गुड, नहीं भी लिया तो आपका काम कहीं पे भी अटकने वाला नहीं है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ कॉमर्स, सॉरी रोल ऑफ क्लासेस इन कॉमर्स? देखो थोड़ा सा मैं अभी पुराने जमाने में जाता हूँ, पुराने, अभी महाभारत बहुत चल रहा है सीरियल में, महाभारत चल रहा है। तो जब अर्जुन लड़ाई लड़ने के लिए जाता है कुरुक्षेत्र में, तो कृष्ण होते हैं उनके साथ जो उनका सारथी का काम करते हैं। तो अर्जुन पूछते कि आपने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? तो कृष्ण बोलते हैं कि मैं लड़ाई लड़ता तो कुछ सेकंड में ही लड़ाई खत्म कर देता, लेकिन मेरा काम है आपको राह दिखाना, मंजिल तक पहुंचना तुम्हारा काम है। बिल्कुल राइट। सो दिस इज द रोल ऑफ क्लासेस इन कॉमर्स, लाइक कृष्णा, ही इज योर सारथी, इट इज योर सारथी जो आपको राह दिखाएगा कि क्या चीजों में आपको जाना चाहिए, 11th 12th में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आगे जाके डिग्री कोर्सेस में आपको हेल्प करेगी, कि कहां पे आपका बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, क्या चीजों पे आपको ज्यादा जोर देना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो दिस इज रोल ऑफ क्लासेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज, जबकि सारी चीजें बहुत आगे बढ़ गई है इस दुनिया में, जो बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए नए नए। सो आप अगर क्लासेस लेंगे तो ऑफकोर्स आपको उसका हेल्प होगा। लाइफ इन अ कॉमर्स इज लग्जरियस देन साइंस, ऐसा है क्या? ऑफकोर्स है। साइंस में जो जिन्होंने बहुत टॉप कॉलेजेस में जाके टॉप किया है, उनकी जो ऐसे लग्जरियस लाइफ बनती है आपने देखा है। वैसे कॉमर्स में एक कॉमन स्टूडेंट की भी लाइफ उतनी ही लग्जरियस, उस लेवल पे लग्जरियस बन सकती है। क्या मेरा बेटा भी, मेरी बेटी भी उतनी बड़ी गाड़ी, उतना बड़ा बंगला, उतना बड़ा ये ले पाएंगे? अरे ऑफकोर्स ले पाएंगे। इनफैक्ट आइल से उससे भी अच्छा कर पाएंगे, सोसाइटी में उनका नाम उससे भी अच्छा हो पाएगा। पीयूष गोयल आपको पता है, अरुण जेटली आपको पता है,
सो दीज आर द पीपल। और बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत सारे लोगों के नाम लेने की इच्छा है, बट आप अभी मैं उतना टाइम यहाँ पे नहीं लूंगा। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, MBAs इस फील्ड में है, लॉयर्स है बड़े बड़े। सो कॉमर्स में अगर आप जाएंगे तो देयर आर न्यूमरस थिंग्स, न्यूमरस वेज है। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस डालिए, हम आपके उन क्वेश्चन का जवाब अगले वीडियो में देंगे जरूर, ठीक है। नाउ क्लासेस में क्या करने वाले हैं, जो हम क्लासेस ले रहे 11th 12th और CA के लिए, सी दीज आर द फीचर्स, एक्सपीरियंस एंड डायनामिक फैकल्टीज। एक्सपीरियंस्ड भी है जैसे डाके सर है, और यंग एंड डायनामिक फैकल्टीज भी है जिनकी सारी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे। आप अगर जाओगे लिंक के ऊपर तो आपको पता चलेगा। YouTube रिविजन्स लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हो। तो फैकल्टीज के बारे में, कोर्सेज के बारे में सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। टेस्ट सीरीज, YouTube रिविजन्स, आजकल हम मोबाइल बहुत देखते हैं, YouTube बहुत देखते हैं, तो उस पे ही हम रिविजन लेक्चर्स डालने वाले हैं, उस पे ही सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ लाइव लेक्चर्स भी हम उस पे ही अपलोड करने वाले हैं। सो उस पे से स्टूडेंट घर बैठ के पढ़ाई कर सकता है। टेस्ट सीरीज एंड रेगुलर टेस्ट, रेगुलरली टेस्ट लिया जाता है। हम वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली इनके टेस्ट, जैसे भी सिलेबस आगे बढ़ता है इनके टेस्ट कंडक्ट होते हैं। सॉफ्ट स्किल्स, नॉट ओनली एकेडमिक्स, लेकिन सॉफ्ट स्किल के में भी काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन पढ़ा मैंने बहुत और बाहर जाकर अगर क्लाइंट से बात ही नहीं करता है तो क्या मतलब है मेरे उस पढ़ाई का। तो इसके लिए मुझे सॉफ्ट स्किल की भी जरूरत है, तो हम बीच बीच में सॉफ्ट स्किल के सेशंस लेते हैं, वेयर हम विजिटिंग फैकल्टीज भी बुलाते हैं इस सॉफ्ट स्किल्स के लिए। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना। तो प्रैक्टिस भी क्लासेस में ही इटसेल्फ ली जाएगी, यहीं के यहीं आपको प्रैक्टिस करवा के लेना है। और नेक्स्ट थिंग जो आप देख रहे हो कि कलरफुल नोट्स, कलरफुल अलग अलग डिफरेंट नोट्स हम जो अभी CA में दे रहे हैं, वही हम 11th 12th में भी अब देना शुरू करने वाले हैं। दिस टाइप्स ऑफ नोट्स जो कि स्टूडेंट्स को याद रखने में पिक्चर्स के साथ हेल्प करेगा। सो दीज आर फ्यू यूनिक क्वालिटीज जो आपको इस क्लासेस में मिलने वाले हैं अब। और ये जो सारे क्लासेस है ना, अब हम ऑनलाइन भी शुरू करने वाले हैं जल्द ही। उसका नोटिफिकेशन, उसके डेट्स आपको जल्द ही मिलने वाले हैं, जो कि एक जनरल, एक टेंटेटिव डेट्स है। 11th वाला 15th मई से चालू होगा और 12th का रेगुलर बैच 25th ऑफ अप्रैल से चालू होगा। दीज आर टेंटेटिव डेट्स जहां पे ऑनलाइन क्लास चालू होने वाले हैं फॉर 12th एंड 11th। ओके, सो जो इंटरेस्टेड लोग हैं प्लीज कॉल एंड रजिस्टर, क्योंकि हम लिमिटेड स्टूडेंट्स की बैच करने वाले हैं। की फीचर्स ऑफ द बैच, लिमिटेड स्टूडेंट्स फॉर पर्सनल अटेंशन, क्योंकि पता अभी ऑनलाइन क्लासेस चालू होने वाले हैं तो हर एक पे पर्सनल अटेंशन होना जरूरी है। सो लिमिटेड स्टूडेंट्स की बैच होगी। रेगुलर टेस्ट, क्यूमुलेटिव रिविजन्स, रिविजन बैच एंड 2 मॉक टेस्ट फॉर एग्जाम प्रैक्टिस। जैसे फाइनल एग्जाम होती है ना, वैसे 2 मॉक टेस्ट होंगी फाइनल एग्जाम के जैसे, प्लस रिविजन्स, एग्जाम के पहले रिविजन बैचेस और रिविजन लेक्चर्स होने वाले हैं। अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम लाइव लेक्चर भी कंडक्ट करने वाले हैं रिविजन्स के लिए। अब सर ये सारे अपडेट्स हमको कैसे मिलेंगे कि कब रिविजन लेक्चर होने वाले हैं, कब वो अपलोड किए गए हैं, रेगुलर बैच कब चालू होने वाले हैं। सो ये जो सारे चैनल्स है ना, ये सारे चैनल्स पे आप जो पाथफाइंडर प्रोफेशनल एकेडमी और डाके क्लासेस के पेजेस है, चैनल्स है, उसको लाइक और सब्सक्राइब करके रखो। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें इनको क्या करो, शेयर करो, अच्छा ही फैलाओ। जो आपको पता है ना उसको, वो नॉलेज को शेयर करो, बढ़ेगा उससे नॉलेज, है ना। तो ये सारे चैनल्स पे आप शेयर करके रखो। आप अगर नाम डालोगे क्लासेस के तो हमारे जो पेजेस हैं वो सामने आ जाएंगे। फैकल्टीज के नाम डालोगे तो उनके पेजेस, उनके अकाउंट सामने आ जाएंगे। उनके कांटेक्ट में रहो, उनके पेजेस पे आपको नोटिफिकेशंस कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। ओके गाइस, अब क्वेश्चन आंसर सेशन, जब हमने लाइव सेमिनार लिए थे तो वहां पे हमने क्वेश्चन आंसर सेशंस कुछ कंडक्ट किए थे, बट अभी ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो आपके जो भी क्वेश्चंस है ना, कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कीजिए। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अगले वीडियो में दिए जाएंगे। प्लस हम एक लाइव सेशन भी कंडक्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे।
तो उसमें भी आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। ये लाइव सेशन कब है इसका मैसेज आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और आपके नंबर के ऊपर, और उस टाइम पे आपको भी लाइव आना है, तो आपको वो सेशन पे आप सवाल पूछ सकोगे और आपको लाइव उसके जवाब मिलेंगे। टिल द टाइम यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। कुछ भी क्वेरी है तो बेझिझक पूछिएगा। आपको नंबर्स यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहे होंगे, इस नंबर्स पे आप कॉल्स कर सकते हो। डिस्पाइट ऑफ दिस आप डाके क्लासेस और पाथफाइंडर प्रोफेशनल एकेडमी के नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हो, जो कि गूगल पे आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको कोई भी चीज पे आप अगर गूगल पे नाम डालोगे, बस नाम ही काफी है, नाम डालोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। Till then, stay safe and stay at home.